हेलो प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाते समय क्या महसूस किया है कि पॉलिनोमियल में कुछ बच्चे जो हैं वो बेसिक चीज़ों में भी फंस रहे हैं। खासकर जहां फैक्टर करने की बात आ रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट की बात आ रही है, वहां पर छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। और उसके आगे जहां 1/अल्फा प्लस 1/बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो उस तरह की गलतियां आप लोग कर रहे हैं। तो वैसी गलतियां आप लोग बार बार ना करें, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, देखें, चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कुछ कुछ डिफरेंट हो गया, एक सेकंड वेट कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन है बच्चे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, जिससे आप a की वैल्यू लिख सकते हैं 1, b की वैल्यू -5 और कंपेयर करके आप c की वैल्यू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि आपको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, कैसे हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके आपका ये कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, -2 इंटू c/a। यहां पर इस a से a, ये वाला a कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी -b/c -2c/a। आइए वैल्यू रख देते हैं, -5/4 -2 इंटू 4/1। ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये तो आ गई आपकी 5/4, 5/4 -8। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 -32/4। एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया तो ये आ गया -27/4। ठीक है, ये वो तरीका था जिसमें हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि ए बी सी से, कोफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड होते हैं, उसके आधार पर हमने कर दिया। अब अगर कोई बच्चा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये इसको हमने इस तरह से तोड़ा कि -4x और -x लिखा, तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा। आप कॉमन ले लीजिए, x -4 -1 x -4, x -4 और x -1 दो फैक्टर बनेंगे। x की एक वैल्यू आ गई 1 और दूसरी वैल्यू आ गई बच्चे 4। ठीक है, अब जब आपके पास अल्फा है तो इसको आप अल्फा बोल दीजिए और इधर वाले को बीटा बोल दीजिए। ठीक है, ये वाला बीटा हो गया, बीटा की वैल्यू 4 हो गई, है ना। तो 1/1 प्लस 1/4 -2 इंटू 1 इंटू 4, 1 प्लस 1/4 -8। एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 प्लस 1 -32, अगेन ये -27/4 आ जाएगा। तो आप देखिए दोनों से आंसर जो है ना, वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए बच्चे, घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत आराम से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, है ना। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है शायद, है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या, एक सेकेंड। इसको आप बैकग्राउंड अगर मैं टोटल का रेड कर दूं तो क्या दिखाई देगा, क्या ये, हाँ ये दिखाई देने लगा। यहां पे इसको भी मैं कर लेता हूं, है ना, रेड कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन दिखाई दे। क्वेश्चन बैकग्राउंड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
चलिए ये अब इसकी क्या हालत है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इधर ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हमने कर लिया, डन। अब ये क्वेश्चन आप देखिए यहां पर हमारे पास है, इसमें क्या बोला है बेटा, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव ऑफ अदर, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा जो है वो माइनस बीटा है, दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के निगेटिव हैं। ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं, आप यही बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू -8k है बेटा, और c की वैल्यू जो है वो -9 है। ठीक है, अब आप यहां पर आपको k की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो रख दीजिए यहां आप k की वैल्यू -b/a इक्वल टू 0, यानी -b 0 या फिर b इक्वल टू 0, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। ठीक है, और b अगर 0 है तो -8k 0 हो गया, यानी k की वैल्यू जो है वो 0 आ गई इस केस में। अब अगर k 0 हो जाएगा बेटा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ±√9/4, यानी ±3/2। तो अब देखो एक 3/2 और एक -3/2, ये वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, और जो कहता था वही हो गया, एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसी का ठीक निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा जो बोला है ना वही आपको करना है ना। आपसे बोला है कि इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और ये होता है प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, है ना, c/a, तो a से a कैंसिल हो गया, -b यानी -2 इक्वल टू c यानी कि 3k, तो k की वैल्यू आपकी आ गई -2/3। चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जो बोला था हमने वही किया, है ना। नेक्स्ट, और आप लोग घबराइए मत, देखिए घबराने से बात नहीं बनेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, हो सकता है आप मेरे से पहले कर लें, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है ना कि इसमें अल्फा और बीटा की पावर को देख के घबरा जाए, तो उनको घबराना नहीं है सर। देखिएगा ध्यान से, ये a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 3 है, और अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4, इसमें से हम अल्फा बीटा का होल क्यूब कॉमन ले लें अगर, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बाई बीटा क्या होता है, c/a होल टू द पावर 3 इंटू -b/a। वैल्यू रख लीजिए आप, c कितना है बेटा 3/1 होल टू द पावर 3 माइनस ऑफ -4 होल डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 27 इंटू 4, ये 108 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसानी से हमने निकाल लिया, इसमें कोई हमें बहुत दिक्कत थोड़े हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें फिर से मैं कहूंगा आपसे कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप सबसे पहले आप ए बी सी लिख डालें इसमें, ठीक है। जैसे ए कितना होगा वो देख लीजिए, इसमें आप सबसे पहले ए लिख लीजिए, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 4 है। और फिर आपसे क्या बोला है बेटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, आप कैसे निकालेंगे, पहले तो आप यहां पर चुपचाप अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिए, जो कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली यहां अल्फा बीटा एलसीएम लीजिए, तो ये बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है ना, 3 अल्फा बीटा। फिर ऐसे में बेटा ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से हम इसको कर देंगे क्या,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे भी अल्फा बीटा दे दीजिए और इधर भी अल्फा बीटा इसको दे दीजिए, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अब कितना आ जाएगा आपको तो पता है ना, ये माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है सी बाई ए, माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए प्लस 3 इंटू सी बाई ए। यहां ए से ए कैंसिल कर दीजिए और यहां एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बी स्क्वायर अपॉन ए सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस टू बी अपॉन सी प्लस 3c अपॉन ए, ये हो गया आपकी एक वैल्यू। ठीक है, आइए वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, -2 इंटू -6 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू 4 बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, और इधर क्या हो गया ये 36 अपॉन 12 आ गया, -2 प्लस 12 बाई 4 प्लस 4। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 3 आ गया, 3 प्लस 2 लिख लीजिए इन दोनों को सॉल्व करके, और प्लस 4 नहीं 3, ये भी 3 आएगा क्योंकि 12 बाई 4 है, तो आपकी ये वैल्यू जो आ गई वो 8 आ गई। ठीक है, एक तो ये तरीका था आपके पास। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते कि नहीं मैं कुछ और भी तरीका अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले ये होता कि आप इसको सॉल्व करते है ना, 3 4 जा 12 है ना, तो वो भी आप कर सकते थे, आप चेक कर लीजिएगा, इसे फैक्टर बना के अल्फा बीटा डायरेक्ट आप यहां पर रख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट एक आपके पास और भी क्वेश्चन है। अब देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको अल्फा बीटा सब पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो पता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है वो भी पता है, तो आप आराम से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हुए जाइए, घबराइए मत, है ना। नेक्स्ट क्या है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर 144 है, तो आपसे बोला है कि p की वैल्यू बताओ, इस p की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, जो कि इस केस में माइनस पी बाई 1 यानी माइनस p हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c बाई ए, और वो हो जाएगा 45। तो ध्यान देना, ये जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये चीज तो लिखी जा सकती है ना, ये है 144। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कर दूं और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूं, तो एक 2 अल्फा बीटा तो था, पहले से ही था, है ना, ये वाला पहले से था, ये हमने जोड़ा है जितना उतना ही माइनस किया है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 इक्वल टू 144, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 144, है ना। तो पी स्क्वायर आपके पास आ गया 144 प्लस 180, और पी स्क्वायर आ गया 324। ऐसे में आप लिख सकते हैं P इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 324, यानी P की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 80। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। तो आप देखिए कितना चतुराई से हमने ये 3 स्टेप में हमने इसका भी यूज कर लिया जो गिवन था, इसका भी यूज हमने कर लिया, इसी से हमने ये लिखा, है ना, और इन दोनों का यूज करते हुए हमने अपनी पूरी वैल्यू
प्रोड्यूस करती। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए और वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कीजिए, फिर आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग।